नौजवान साथियों, ये बताओ, बाबा मुख्यमंत्री जो आजकल बुलडोजर बाबा हैं, इन्होंने लखनऊ में बड़े बड़े लैपटॉप बांटे, किसी को मिला आप में से बताओ? ये स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं आपके हाथों में, क्या बाबा जी ने दिए हैं आपको? तो वो तो कह रहे थे हमने 1 करोड़ स्मार्टफोन बांट दिए। बताओ वो कौन सी टैबलेट देते रहे जो आपको नहीं मिली? और फिर आपको देते भी क्यों रायबरेली के लोगों को? ये हमारे बुलडोजर बाबा खुद नहीं कंप्यूटर चला पाते हैं। और इधर उनकी तस्वीर देखी होगी आपने, एक तस्वीर देखी होगी उनकी आपने कि जनता पश्चिम देख रही है और वो खुद पूरब देख रहे हैं। देखी कि नहीं देखी तस्वीर? तब पता लगा कि इन्हें स्मार्टफोन भी चलाना नहीं जानते। कहां कहां चुनाव लड़ना चाहते थे बताओ? कभी कहते थे अयोध्या लड़ेंगे, कभी कहते थे यहां लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज लड़ेंगे। बताओ उन्हें घर भेज दिया गया कि नहीं भेज दिया? और जब से वो गोरखपुर गए हैं, हमारे बुलडोजर बाबा जब से गोरखपुर चुनाव लड़ने गए हैं, गोरखपुर में गाना बहुत चल रहा है। जब से गोरखपुर बाबा पहुंच गए चुनाव लड़ने के लिए, तब से एक गाना बहुत चल रहा है, वो वाला नहीं, आ लौट के आजा मेरे, क्या गाना है? हाँ, ये देखो नौजवान, आजा लौट के आजा मेरे मित्र। क्या हमारी उन परिस्थितियों में आपने मदद की जब हम रायबरेली में सब सीटें हार गए? अगर किसी ने खाता खोला था और सम्मान हमारा बढ़ाया था पार्टी का, तो आपने मनोज पांडे को जिता करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया। आपने न केवल इन्हें जिताया बल्कि पार्टी का सम्मान बढ़ाने का आपने काम किया था। और मैं जानता हूं विधानसभा में भी अगर बुलडोजर बाबा के सामने खड़े होकर के किसी ने जवाब दिया है तो आपके विधायक मनोज पांडे ने जवाब दिया। मुझे याद है किसी घटना के बारे में न जाने क्या कह रहे थे हमारे बुलडोजर बाबा, न जाने क्या कह रहे थे। वो सही कह रहे हो, चिलम से इल्म चली जाती है। तो न जाने क्या कह रहे थे विधानसभा में, आरोप लगा रहे थे हम पर। अगर कोई खड़ा होकर के उसका जवाब दिया था बुलडोजर बाबा जी का, तो यही मनोज पांडे थे। और आप लोग आज मन बना लो, आज के बाद लौट करके जब मन बना करके आप जाओगे तो देख लेना जो बाहर के लोग आए हैं वो अपने कपड़ों का रंग बदल करके चुपचाप यहां से ऊंचा हार छोड़ करके चले जाएंगे। सुना है मंत्री लोग पड़े हुए हैं दूसरे प्रदेश के। भाई ऊंचा हार के लोगों, आप तो बिजली भी बना लेते हो, इन्हें 440 वोल्ट का करंट नहीं मार सकते आप? आपके खेत खा रहा सांड और आप मंत्रियों को घरों में रुकने दे रहे हो, गांव में? बताओ इनका खदेड़ा करोगे कि नहीं करोगे? ये जब से हमारे संग रंग बिरंगी पार्टियां देखें, सब लोग साथ देखें, जब से अपना दल आ गया, वो भी लड़ रही है राजमाता जी बगल में चुनाव, पल्लवी जी भी चुनाव लड़ रही है बगल में, वो स्टूल वाले मंत्री हैं उनके खिलाफ लड़ रही हैं। और हम आपसे कह करके जा रहे हैं, हमारे पिछड़े भाइयों, जाति जनगणना कोई कराना नहीं चाहता, समाजवादी पार्टी जाति जनगणना कराना चाहती है। क्योंकि कम से कम अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो सब पता लग जाएगा कौन कितना आबादी में है। इसलिए ये चुनाव आपके भविष्य का है। आने वाले समय में नौकरी रोजगार मिले कि नहीं मिले, मैं देख रहा हूं दूर सरसों का खेत हमें दिखाई दे रहे हैं। आप जब सरसों ले जाते हो बाजार में
तो बताओ आपको कहां कीमत दे पा रही है सरकार? क्या सरकार आपको कीमत दे पा रही है? और जब आप सरसों का तेल खरीदते हो तो बताओ आपको कितना पैसा देना पड़ता है? और न केवल सरसों के तेल को, बल्कि जब रिफाइंड खरीदते हो तो बताओ कितना पैसा देना पड़ता है आपको? ये रिफाइंड जो आप लोग हम लोग खा रहे हैं वो मिलावट वाला है, ये शुद्ध नहीं है। अगर कोई चीज शुद्ध है तो हमारा घी और हमारा सरसों का तेल। हम अपने गरीबों को बता करके जा रहे हैं, ये बीजेपी वाले पहले राशन दे रहे थे नवंबर तक, अब दे रहे हैं मार्च तक, लेकिन समाजवादी सरकार आएगी तो जब तक समाजवादी सरकार रहेगी गरीबों को राशन मिलेगा, उनकी मदद होगी। और न केवल राशन मिलेगा, न केवल राशन मिलेगा, हमारे गरीब कमजोर हैं, और कमजोर इसलिए क्योंकि उन्हें पौष्टिक खाना नहीं मिल पाता है। और पौष्टिक खाना देने के लिए अगर हमें गरीब को हर महीने घी, सरसों का तेल और दूध का मिल्क पाउडर देना पड़ेगा तो हम अपने गरीबों को देंगे, जिससे बच्चों का भी स्वास्थ्य बेहतर हो। आप जानकारी कर लेना, ये मार्च तक राशन दे रहे हैं। जो दिल्ली का बजट आया उसमें राशन के लिए पैसा नहीं है, ये धोखा दे रहे हैं, इसलिए धोखे से बच करके रहना। और ये बीएड टेट वाले लोग हैं, बताओ कितने सालों से आप भटक रहे हो, कोई मदद सरकार ने नहीं की। समाजवादी सरकार बनेगी, आपने मैनिफेस्टो पढ़ लिया होगा, हम आपको नौकरी और रोजगार देने जा रहे हैं। न केवल अपने बीएड टेट वालों को, बल्कि बड़ी संख्या में बीपीएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं। ये हमारे शिक्षा मित्रों के भी नौकरी खो दी। बड़े पैमाने पे हम इनको नौकरी रोजगार देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था खराब कर दी, कहने का व्यवस्था खराब कर दी इन्होंने। बताओ कोई नौजवानों को रोजगार इनकी सरकार ने दिया हो तो बता दो। हमारे गरीबों के ऊपर महंगाई डाल दी, हर व्यवस्था खराब कर दी। और अगर परीक्षा, ये सही कह रहे हैं, अगर कोई परीक्षा के लिए जा रहा है तो उसका पेपर आउट हो जा रहा है या परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, लगातार परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन अपील करने आए हैं कि आप मनोज पांडे जी की मदद कर देना। बताओ मनोज पांडे जी की मदद करोगे कि नहीं करोगे? इन्हें जिता करके भेजिए। और हम आप जिम्मेदारी लेते हैं कि आपके क्षेत्र का विकास अगर कराना होगा तो हम सीधा विकास क्षेत्र का कराएंगे, और अगर गरीबों की मदद करनी होगी हम सीधे सीधे गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। हमारे करहेल विधानसभा में भी बड़ा बड़ा इंतजाम किया इन्होंने। वो मंत्री हैं बड़े वाले मंत्री, वो वाले नहीं, बड़े वाले मंत्री। वो कह रहे थे कि अगर एक सीट जिता दोगे तो 300 सीट हम जीत जाएंगे। हमारे यहां गए, उन्होंने कहा कि एक सीट करहेल जिता दो, हम 300 सीट जिता देंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, वो सीट हम जीत गए तो बताओ समाजवादी कितनी सीटें जीत रही है? सच बता रहा हूं मैं, ऐसा चुनाव मैंने नहीं देखा जहां पर जनता चुनाव लड़ रही हो। सोचो, जनता चुनाव लड़ रही, क्योंकि जनता ने देखा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। ये डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो हुई है महंगाई और भ्रष्टाचार। इनकी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, अगर सबसे ज्यादा परेशानी और तकलीफ का सामना किसी को करना पड़ा तो हमारे गरीब और किसान और नौजवानों को तकलीफ का सामना पड़ना। इसलिए बताओ, इस डबल इंजन की सरकार की झूठ की पटरी को उखाड़ दोगे कि नहीं उठा दोगे आप? इसलिए मदद करना मनोज पांडे जी को, एक एक वोट देना। और अब तो हम लोगों ने सबको जोड़ लिया, दारा सिंह चौहान जी को भी जोड़ लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे दूसरे दल में, उन्हें भी पता लग गया कि हवा किधर चल रही है, तो वो भी आपके साथ आ गए कि नहीं आ गए बताओ?
उनके आने से बताओ पार्टी को मदद मिल रही कि नहीं मिल रही? और कृष्णा पटेल जी भी आपके साथ आ गई हैं। उनकी बेटी को हमने चुनाव लड़ा दिया, जो उप मुख्यमंत्री ज्यादा बोलते हैं और जिंदगी भर पूरा स्टूल मिला उन्हें। और हम जा रहे हैं, हम जानते हैं वहां की सिराथू की जनता तैयार है इस बार उनको भी सबक सिखाने के लिए। इसलिए मदद करो, और इसलिए मदद करिए कि इन्होंने हमारे बच्चों का भविष्य चौपट किया है। बताओ परीक्षा कहां हो पा रही, और हमारे छोटे बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे। बताओ पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी कि नहीं कर दी? और हमें उम्मीद है जब ये लोग बन करके जाएंगे, पढ़ाने जाएंगे, तो भविष्य को बेहतर करने का काम करेंगे। अभी तो काम करना है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है। कम से कम आपको ये भरोसा तो होगा कि समाजवादी लोग आएंगे तो काम करेंगे। आप किसी से पूछ लेना, अगर सबसे अच्छा विकास के लिए काम कोई कर सकता है तो वो समाजवादी लोग हैं, जो कर करके दिखाते हैं। ये जो एम्बुलेंस चल रही है समाजवादियों की है, ये जो 100 नंबर 112 हो गई ये भी समाजवादियों की है। समाजवादी सरकार थी तो काम हो रहा था, और आज जो बिजली मिल भी रही है समाजवादी सरकार में बनवाई गई है। वही कारखाने जो समाजवादी सरकार में बने थे उसी से बिजली मिल रही है। हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने तो अभी कारखाना ही नहीं बनाया, और वो कारखाना बनाते कैसे, वो कारखाने का नाम तक नहीं रट पाए। 3 महीने से लगे हैं नाम रटने में। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए। जो हम लोगों ने बिजली के कारखाने लगाए उनका नाम तक नहीं रट पाए। अगर पत्रकार साथी उन्होंने कभी कहा हो कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, तो हमें बता दो। बताओ बाबा मुख्यमंत्री कह सकते हैं? इसलिए धुआं उड़ाने वाले को इस बार धुआं कर दो। बोलो धुआं कर दोगे उन्हें कि नहीं करोगे? ये मान के चले कि रायबरेली सब सीटें जीतने जा रही है। मैं रथ से भी आया था, इतना ऐतिहासिक स्वागत कहीं नहीं हुआ जितना रायबरेली में हुआ था मेरा। हम आपके भी कार्यक्रम में आए थे, उसी दिन हमें लगा था कि मनोज पांडे जीत गए, और इसीलिए बाहर से इंपोर्ट करके नेता आ रहे हैं। बताओ बाहर के नेता हैं कि नहीं है? आपको बाहर के नेता काम आएंगे कि आपके घर का नेता काम आएगा? आपने बाहर के नेताओं को देख लिया, जो आए थे उन्होंने बैंकें डुबा दी, बैंकों का पैसा लेके भाग गए। बताओ बाहर के थे कि नहीं थे? जो पैसा लेके भाग रहे हैं वो कहां के भाग रहे हैं? तो बताओ बाहर के लोगों से बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और जो घटिया बयान दे रहे हैं उनसे बचाओगे या नहीं बचाओगे? साइकिल सब पे है? नहीं, साइकिल सब पर है। बताओ गरीब की साइकिल है कि नहीं है? किसान पे साइकिल है कि नहीं है? नौजवानों पे साइकिल है कि नहीं है? मजदूर पे साइकिल है कि नहीं है? हमारे जवानों पे साइकिल है कि नहीं है? सब पे साइकिल हो। बताओ साइकिल पे ही आरोप लगा रहे हैं। जब कुछ नहीं बचा तो साइकिल पे ही आरोप लगा रहे हैं। और कभी कभी लोग गुस्से में अंधे हो जाते हैं। वो अपनी ही नाकामी बता रहे हैं। सोचो, जो उनके समय पर घटना घटी, जो उनकी नाकामी थी, अपनी नाकामी बता रहे हैं। दुनिया में पहली पॉलिटिकल पार्टी होगी जो अपनी नाकामी पे वोट मांग रही हो। इसलिए आप इन लोगों से सावधान रहना। ये वही लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी कर करके आपका एक एक पैसा जेब से निकलवा करके बैंक में जमा करा लिया था। बताओ जमा कराया था कि नहीं कराया था? और यही तो कहा था कि नोटबंदी हो जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। बताओ भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? बताओ काला धन वापस आ गया क्या? और वो 15 लाख आने थे, वो आ गए क्या? 15 लाख नहीं आए, केवल 60 आ गए। भाई बचाओगे उत्तर प्रदेश को कि नहीं बचाओगे?
इसलिए मनोज पांडे जी को जिता देना, एक एक वोट इनके पक्ष में डाल देना। आपने पहले भी मदद की, इस बार भी मदद करो और इस बार हमें भी मदद करो, इसलिए कि हमें उत्तर प्रदेश के लिए काम करना है, आपके लिए काम करना है। बताओ हमारी मदद करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए सब कुछ भूल करके साइकिल चुनाव चिन्ह की मदद कर देना, यही निवेदन और यही अपील मैं आपसे करना हूं।